आकाश की ओर उठता ये गुबार ट्विन टावर के जमींदोज हो जाने की कहानी कह रहा है। सालों से खड़ी इस भ्रष्टाचार की इमारत को ढहाने के लिए ग्लोबल टीम बनी। दुनिया भर के एक्सपर्ट जुटे, काबिल इंजीनियरों ने मंथन किया, फिर जाकर तय वक्त पर इमारत जमींदोज हो गई। इमारत तो ढह गई, और वो भी ठीक वैसे ही जैसे सोचा गया था, जैसी तैयारी थी, बिना किसी नुकसान के। कुतुब मीनार से भी ऊंची इन दोनों टावरों को गिराने में सिर्फ 9 सेकंड का वक्त लगा। धूल और धुएं के गुबार के बीच इमारत जमींदोज होती चली गई। अब अगली कवायद विस्फोटक के बाद जमा हुए मलबे को हटाने और हवा में फैली जहरीले धुएं से प्रदूषण के खतरे को कम करने को लेकर चल रही है। माना जा रहा है कि गुबार में उठे धूल के कण करीब 4 किलोमीटर तक फैल गए, और ये ज्यादा ना फैलें इसके लिए विस्फोट के फौरन बाद पानी का छिड़काव किया गया। पानी का ये छिड़काव सिर्फ डेमोलेशन साइट पर ही नहीं, बल्कि आसपास के 2 किलोमीटर के दायरे में भी किया गया, ताकि धूल कणों को हवा में दूर तक फैलने से रोका जा सके। ब्लास्ट के बाद इलाके में पॉल्यूशन लेवल मॉनिटरिंग करने के लिए स्पेशल डस्ट मशीन लगाई गई। माना जा रहा है कि इस टावर से 55 से लेकर 80,000 टन तक का मलबा निकलेगा, जिसे साफ करने में करीब 3 महीने का वक्त लगेगा। इस मलबे की कीमत 13 करोड़ 35 लाख रुपए आकी गई है। डेमोलेशन के बाद होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए भी प्रशासन ने कड़े इंतजाम कर रखे हैं। धूल से निपटने के लिए 100 पानी के टैंकर, 15 एंटी स्मॉग गन, 6 स्वीपिंग मशीन लगाई गई हैं। इस काम के लिए 200 सफाई कर्मचारी और 20 ट्रैक्टर ट्रॉली भी तैनात किए गए हैं। पेड़ पौधों पर रहने वाली धूल को भी तुरंत साफ करने के इंतजाम किए गए हैं। वहीं प्रदूषण पर नजर रखने के लिए 6 स्थानों पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन भी बनाए गए। इसके साथ ही प्रशासन ने स्थानीय लोगों से मास्क पहनने की भी अपील की है। हालांकि मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से इसके लिए तैयारी पहले से कर दी गई थी। विस्फोट से पहले ही मलबा हटाने के लिए दर्जनों ट्रैक्टर मौके पर पहुंच चुके थे। 3700 किलो बारूद से सुपरटेक के ट्विन टावर को मिट्टी में मिलाने का ये तजुर्बा भारत के लिए नया था, लेकिन तैयारी पूरी थी। जान माल के नुकसान से लेकर आसपास की इमारतों को खरोच तक ना पहुंचने देने की, मलबे से लेकर प्रदूषण नियंत्रण तक प्रशासन मुस्तैद था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम।